क्या ताकत थी, क्या आवाज थी कि ऐसे असवद व अहमर भागे हुए चले आ रहे हैं। वो कड़का था एक बिजली का, या कि सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। और जमाने ने देखा आज 7 अरब की आबादी में 1 अरब 70 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। जापान में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। बेअमल सही, जैसे भी सही, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन फैलता चला जा रहा है। फरमाया जन्नत में कुल 120 सफ़े होंगी, टोटल सफ़े जन्नत की 120 होंगी। 40 सफ़े आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की उम्मतों की होंगी। 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। यह है हुजूर अलैहिस्सलाम के पैगाम की आफाकियत। जिधर देखो हुजूर के दीवाने दिखाई देते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अमल दे। अगर हम सच्चे खरे सीधे दो टोक मुसलमान बन जाएं तो पूरी कायनात हमारे कदमों तले है, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हुजूर की वजह से कुफर मिटा और हुजूर की जिम्मेदारियों में शामिल इस्लाम का गलबा करना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तमाम अदियान पर गालिब करना हुजूर अलैहिस्सलाम का दिया हुआ दीन और पैगाम है। और कुर्बे क़यामत में उतनी देर तक क़यामत नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा। पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा। शरक से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक कायनात की एक छत भी ऐसी नहीं होगी जहां मोहम्मद अरबी के नाम का झंडा नहीं झूल रहा होगा, हुजूर के नाम के फुरेरे लहरा रहे होंगे। ये अल्लाह के महबूब की अजमत है। कुफर मिट जाएगा और हर तरफ इस्लाम का बोलबाला होगा। खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत इमाम महदी की खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा कायम होगी, उसी तरीके पे कायम होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अनफास की महक से दज्जाल पिघलता चला जाएगा और हुजूर के दीवाने आगे बढ़ बढ़ के इस्लाम के झंडे गाड़ते चले जाएंगे और पूरी कायनात के अंदर फरेरे हुजूर के होंगे। तो फरमाया अनल माही, मैं माही हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफर, अल्लाह मेरी वजह से कुफर को मिटा डालेगा। हर तरफ इस्लाम के फुरेरे ले। व अनल हाशिरुल्लज़ी युहशरुन्नासु अला कदमैया, और मैं हाशिर हूँ और क़यामत के दिन जो है वो लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे और मेरे कदमों पे आएंगे। फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र कुशादा होगी और फिर अबू बकर की कब्र, फिर हज़रत उमर की कब्र। दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। हा काज़ा नुबास यौमल क़यामा, फरमाया क़यामत के दिन हम कब्रों से ऐसे ही उठेंगे। अल्लाह अकबर। क्या शान होगी, क्या अज़मत होगी, क्या रिफ़तों के फुरेरे होंगे। और फिर हुजूर हशर में आएंगे। अल्लाह अकबर। फिर हशर में हुजूर का आना और फिर लोगों की पनाह बनना, लोगों के लिए अमान बनना। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। व अनल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहू नबीयुन, और मैं आकिब हूँ। आकिब, और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी नहीं होता। पस खुदा बर मा शरीयत ख़त्म कर, बर रसूल मा रिसालत ख़त्म कर। अल्लाह ने हुजूर के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं। तमाम अम्बिया की सफ़ात के जामे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफ़ात हैं। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आँच खूबा हमा दारन तू तन्हादारी। जो मुख्तलिफ अम्बिया के अंदर कमालात मौजूद हैं वो सारे एक पैकर में देखने हो तो मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ। यहाँ तुम्हें कमाल भी नज़र आएगा, जमाल भी नज़र आएगा, जूदो नवाल भी नज़र आएगा, यहाँ हुस्न भी नज़र आएगा, हिल्म भी नज़र आएगा, इल्म भी नज़र आएगा, शानो शौकत भी नज़र आएगी, रहमत भी नज़र आएगी, और यहाँ हाथ में तलवार पकड़े नबी जिहाद फरमाता हुआ भी दिखाई देगा। सारी शानें एक पैकर के अंदर, एक वजूद के अंदर जो है वो जमा कर दी गई हैं।